हेलो प्यारे बच्चों, बेटा लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर। यही किया था डिस्कस। उससे पहले हमने किया था बायोट-सावर्ट लॉ डिस्कस। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमने ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट को देखा। ओरस्टेड ने हमें कहा कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर होगा उसका अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा। ओके, उसके बाद हमने जो बायो-सावर्ट लॉ का यूज करके उसकी वैल्यू निकाली मैग्नेटिक फील्ड की और डायरेक्शन को हमने देखा। ठीक है, उसके बाद हमने एक स्ट्रेट कंडक्टर लिया। ठीक है, और उसका हमने मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन देखा राइट हैंड थंब रूल से। ठीक है, उसी को कंटिन्यू करते हुए उसमें मैंने कुछ प्रॉपर्टीज लिखवाई थी। बेटा नोट्स में बार बार बोल रहा हूँ, नोट्स जो कल आपको मिल जाएंगे सभी को। ठीक है, तो नोट्स वहीं से बनाने जहां मैं पीडीएफ में भेजूँ। आप वीडियो में से इस चैप्टर के नोट्स मत बनाना। ठीक है, क्योंकि रीजन क्या होगा, रीजन मैं बता दूं, क्योंकि अच्छे से नोट्स आपको प्रिपेयर करने हैं। और यहाँ जो हम बता रहे हैं मैं यहाँ समझा रहा हूँ आपको बस ओनली। ठीक है, यहाँ समझा रहा हूँ कैसे कैसे हो रहा है, तो वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है बस। ठीक है, तो यहाँ समझिए। और जो नोट्स है वो पीडीएफ जो फाइल जो आपके पास आएगी वो कल आएगी और उसमें से आप बना लेना। ठीक है, तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। बेटा आपने अगर किसी ने भी स्टेट कंडक्टर वाला देखी होगी वीडियो, तो उसमें आपने लगभग ये प्रॉपर्टीज पढ़ी होगी। कॉन्सेंट्रिक होते हैं, ठीक है, और सर्कुलर बन जाती है वो उसके साइड में। जैसे देखिए आपने ये पढ़ा था, ये आई तक करंट स्टेट कंडक्टर था, तो जो कुछ ऐसे ऐसे डायरेक्शन आपको बनती हुई नजर आ रही थी। कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है सभी का सर्कल सेम एक पॉइंट पर लाई करे, उनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक बोलते हैं। तो ऐसे आपके पास बन रही थी, ये चीजें थी स्टेट कंडक्टर में। ओके, ठीक है, तो अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। देखिए ये आपके पास, मान लो ये आपके पास कोई सर्कुलर कॉइल है बेटा, उसके पॉइंट और इसके पॉइंट लगभग सेम है। इसलिए मैं आपको बोला था आप कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होना कि बार बार यही क्यों लिख रहा है। इसलिए मैंने कहा था कि मैं जो पीडीएफ है उसमें से आप देखना नोट्स में से, क्योंकि सभी के लगभग पॉइंट यहाँ सेम ही आएंगे, सभी के देख लेना। मान लो ये आई की डायरेक्शन है आपके पास, ठीक है, और ये आई की डायरेक्शन है, ये सर्कुलर कॉइल है। ठीक है, इसके सेंटर पर हमें निकालना है। ये सेंटर ओ हो गया। ठीक है, मान लो यहां से रेडियस ए है। ठीक है, तो सुनिए सबसे पहली कंडीशन ध्यान से सुनिए। बायो-सावर्ट लॉ करंट एलिमेंट जो भी होगा उसके स्मॉल करंट एलिमेंट पर, करंट एलिमेंट जो करंट कंडक्टर है, करंट एलिमेंट करंट कंडक्टर पर नहीं, स्मॉल करंट एलिमेंट जो होगा, स्मॉल टुकड़ा होगा, उस पर ही अप्लीकेबल है, कंप्लीट पर अप्लीकेबल नहीं होता बायो-सावर्ट लॉ। ठीक है, तो देखिए भाई आपके पास क्या होगा, सर हमने ये करंट एलिमेंट मान लिया। ठीक है, तो आपके पास क्या होगी, ये डायरेक्शन होगी टेंजेंशियली इस पॉइंट पर। सर ये डायरेक्शन होगी, मान लो ये पॉइंट एक मान लिया डीएल स्मॉल, ये डीएल। ठीक है, स्मॉल करंट एलिमेंट डीएल कहीं पर मान लीजिए, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो आपने ये स्मॉल करंट एलिमेंट मान लो डीएल। ठीक है, तो देखिए अब मान लो इसका जो रेडियस वेक्टर, आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा एक बार फॉर्मूले से समझिए। आपके पास डी बी इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यही फॉर्मूला था बेटा बायो-सावर्ट लॉ का। ओके सर, यही था फॉर्मूला। तो डी बी इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई, ओके करंट है, डी एल स्मॉल करंट एलिमेंट। ठीक है, साइन थीटा, थीटा एंगल कौन कौन सा था बेटा, जो करंट एलिमेंट, जो करंट के डायरेक्शन और वेक्टर जो आर वेक्टर उसके बीच में जो एंगल है। इसका मतलब देखिए इस पॉइंट से, देखिए इस पॉइंट से क्या हो गया, ये रेडियस आर मान रखिए, यहाँ रेडियस क्या है आपके पास, यहाँ रेडियस आर की जगह क्या है, ए है। तो रेडियस और इसके बीच में करंट का दोनों के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री आपको दिखाई दे रहा है। ओके, तो साइन 90 डिग्री अपॉन रेडियस ए का स्क्वायर। तो डी बी इज इक्वल टू म्यू नोट बाई 4 पाई आई डी एल अप साइन थीटा 91 ए का स्क्वायर। ये आ गया आपके पास। ठीक, इस पॉइंट पर सेंटर पर निकालना है, एट सेंटर है। ठीक है, ओ पॉइंट पर, एट ओ पॉइंट, एट ओ पर ये है। ओके सर, ये आ गई। ठीक है, अब देखिए एक्चुअल में क्या हो रहा था, करंट की डायरेक्शन आपके पास ये है, करंट की डायरेक्शन ये है। रूल क्या कहता है, रूल को अप्लाई कीजिए, राइट हैंड थंब रूल।
करंट की डायरेक्शन ये इस पॉइंट पर करंट की डायरेक्शन ये है आपके पास आउटवर्ड। ठीक है, यही हुई ना बेटा, यही तो हुई डायरेक्शन। ठीक है, ऐसे ही आपको वही रूल आपको अप्लाई करना है। मैं ज़्यादा इसमें डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि आपका जो टॉपिक है वो क्या है, वो सोलोनाइड है। ठीक है, जो आपके सिलेबस में है, तो उसको आज अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये आप डायरेक्शन यहाँ से निकाल सकते हो। तो आपके पास मैंने क्या कहा था, मैंने ये कहा था कि जो डीबी है, मैं ये क्यों फॉर्मूला करवाया, ये इसलिए करवाया कि मैंने एक प्रॉपर्टी लिखवाई है। वो प्रॉपर्टी सुनिए ध्यान से। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो कोई क्या होगी, वही होगी जो आपके पास उसकी थी भाई। ये क्या बनेगी, जो सर्कुलर बनेगी, कॉन्सेंट्रिक बनेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, मैक्सिमम होगी एट द सेंटर, मैक्सिमम होगी एट सेंटर ऑफ कॉइल। सर ये वाली प्रॉपर्टी यूज करनी, हर पॉइंट पर आप कट करके देखिए स्मॉल करंट एलिमेंट को। ठीक है, जब हर पॉइंट पर आप करंट एलिमेंट को देखो, इस पॉइंट पर है, इस पॉइंट पर आपने निकाली। ओके सर, करंट की डायरेक्शन ये थी, ये करंट की डायरेक्शन थी इस साइड। ठीक है, और इस पॉइंट पर निकालना, सुनो बेटा ध्यान से, नहीं तो रॉन्ग हो गए। देखो इस पॉइंट पर थे, ये डायरेक्शन है। ठीक है, ये डायरेक्शन, और आपके पास इस पॉइंट पर निकालनी है। यहां इस किसी पॉइंट पर इस साइड निकालेंगे, यहां किसी पॉइंट पर निकालेंगे तो आउटवर्ड होगी। और देखिए इसको आप हैंड को ऐसे कीजिए और इस पॉइंट पर देखनी है, तो इस पॉइंट पर क्या होगा आपके पास, इस पॉइंट पर इनवर्ड होगी, इनवर्ड ही होगी ना, इनवर्ड होगी। ठीक है, अब इस पॉइंट यहां मान लो कोई करंट एलिमेंट माना आपने। ठीक है, ये वाला, इसमें डायरेक्शन क्या होगी, इसमें करंट की डायरेक्शन ये होगी। ठीक है, करंट की डायरेक्शन क्या है आपके पास, ये इस पॉइंट करंट इनवर्ड। यहां देखिए इस पॉइंट पर डायरेक्शन ये इनवर्ड, इस पॉइंट पर इनवर्ड। और देखिए सबसे ज्यादा क्या आ रही है, मैक्सिमम सेंटर पर आएगी, नजदीक। ठीक है, तो सभी पॉइंट के कारण कॉन्सेंट्रिक बनेगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है, ये आपको बस मैंने समझाना था। अब आप देखिए जो इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए क्या है, वो आपके लिए टॉपिक जो है वो है सोलेनोइड। ठीक है, इसको पढ़ लेना बस आराम से। अब आपके पास है टॉपिक जो है वो है सोलेनोइड। सोलेनोइड, तो सोलेनोइड क्या होता है उसके बारे में आज हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। सुनिए, पहले ध्यान से सुनिए बेटा, डेफिनेशन बाद में लिख पाएंगे। आपके पास कोई भी एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है, कोई भी एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है। ठीक है, ये क्या है आपके पास, ये आपके पास जो इसका बेस है, इसको हम बेस बोल लेंगे। और ये क्या आपके पास, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। ओके, इसकी लेंथ L है। ओके, ठीक है बेटा, हमने क्या करना है, हमने इस पर वायर्स को बाउंड करना है, मतलब लपेटना है। ठीक है, कैसे लपेटना है देखिए ध्यान से। मान लो मैंने ये ऐसे ये लपेट दिया, ठीक है, ये ऐसे हमने लपेट दी। ओके, सुनिए ध्यान से, सोलेनोइड क्या है। सोलेनोइड आपकी जो आपका ये जो होता है ना, जो आपका सुई धागा जो होता है वो लिपटा हुआ होता है, उसी तरह एक नॉन कंडक्टिंग पर करंट कैरिंग वायर्स को, बहुत सारी करंट कैरिंग सर्कुलर वायर्स जो है उसको अगर हम बाउंड कर देते हैं तो उससे हमारे पास क्या कहलाता है, वो क्या बन जाता है, हमारे पास सोलेनोइड बन जाता है। इनफाइनाइट सर्कुलर वायर, ध्यान रखना, इनफाइनाइट सर्कुलर वायर्स। ठीक है, सुनिए ध्यान से डेफिनेशन। एन इंसुलेटेड कॉपर वायर
वाउंड ऑन ए सिलिंड्रिकल कार्डबोर्ड, या सिलिंड्रिकल कार्डबोर्ड है या आपके पास, वाउंड कर रखी इंसुलेटिंग इंसुलेटेड कॉपर वायर वाउंड, कॉपर वायर वाउंड। सुनिए ध्यान से, इंसुलेटेड क्यों बोल रहा हूं बेटा मैं, इंसुलेटेड इनको भी इंसुलेटेड रखना है। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ही जैसे आपके पास जो तार डायरेक्ट कॉइल्स यूज करोगे, नहीं, क्योंकि रीजन क्या है इसलिए यूज नहीं करते। सुनिए बेटा ध्यान से एक एक पॉइंट को, इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि आपस में टच होने के बाद क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो ये वायर भी क्या होनी चाहिए, इंसुलेटेड होनी चाहिए। इंसुलेटेड कॉपर वायर वाउंड ऑन ए सिलेंड्रिकल कार्डबोर्ड, ठीक है, सच दैट इट्स लेंथ इज ग्रेटर देन इट्स डायमीटर, इसके डायमीटर से काफी ज्यादा लेंथ हो, वो क्या कहलाता है, वो हमारे पास क्या कहलाता है, सोलेनोइड कहलाता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है हमारे पास, सोलेनोइड कहलाता है। वायर शुड बी इंसुलेटेड, मैं लिख देता हूं, वायर शुड बी इंसुलेटेड क्यों होनी चाहिए, क्योंकि एक दूसरे को टच करेगी तो क्या करेगी, प्रॉब्लम कर जाएगी। तो देखिए इसको ही मैं सेकंड वे में बना रहा हूं कि ये आपके पास कैसे बनेगी। ये बेटा आपके पास, बेटा ये ध्यान से बनाना, ये जो डायग्राम बना रहा हूं, ये कुछ इस तरह आपके पास बनेगी सोलेनोइड। ये हेलिकल स्प्रिंग जो होता है उसी की तरह होता है, हेलिकल स्प्रिंग की तरह। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक कॉइल्स होती है, सभी का जो सेंटर जो है वो एक लाइन पर, एक एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक कॉइल्स। बहुत सारी कॉइल्स, सुनिए ध्यान से, जब हम किसी भी नॉन कंडक्टिंग मटेरियल पर बहुत सारी कॉइल्स को, करंट कैरिंग कॉइल्स है, इंसुलेटिंग है, ठीक है, बाहर से इंसुलेटिंग, ध्यान रखना, करंट कैरिंग कॉइल्स है, उनको बाउंड कर देते हैं तो वो हमारे पास क्या बना देती है, वो हमारे पास एक सोलेनोइड बना देती है। सर इसकी जरूरत क्यों पड़ी, सुनिए ध्यान से, अब देखिए इसको, सर्किट को कंप्लीट कीजिए। ठीक है सर, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, जरूरत इसलिए पड़ी बेटा, जैसे ही हमने इस सोलेनोइड को फ्रीली सस्पेंड कर दिया, और हम कंपास नीडल को इसके नजदीक लेकर के आए, तो जब कंपास नीडल को हम इसके नजदीक लेकर के आए, ठीक है, तो इन्होंने अपनी डिफ्लेक्शन को चेंज कर दिया, मीन्स अपनी जो डायरेक्शन है वो चेंज करने स्टार्ट कर दी। तो जैसे ही हम इसको फ्री सस्पेंड किया, और हमने करंट को जैसे ऑन किया, यहां से करंट ऑन करेंगे, ऑन भी तो करना पड़ेगा। देखो बेटा ये ऑफ है, ये ध्यान रखना, ये जो सिंबल बनता है ये ऑफ है, इसको क्रॉस कर दिया तो इसका मतलब ये ऑन हो गया। तो ऑन करने के बाद देखा ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आ गया, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, हमने फ्रीली सस्पेंड किया, सुनिए ध्यान से, हमने फ्रीली सस्पेंड किया, उसके बाद कंपास नीडल को पास लेकर के आए, तो ये जो आपके पास लटका हुआ था फ्रीली, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आ गया। तो क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये सोलेनोइड था ये बिहेव करने लगा, कैसे बिहेव करने लगा, ये बिहेव करने लगा एक मैग्नेट की तरह। तो करंट कैरिंग, सुनिए ध्यान से, करंट कैरिंग सोलेनोइड बिहेव लाइक ए मैग्नेट। ये प्रॉपर्टी यहां से आ गई कि करंट कैरिंग सोलेनोइड बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग गया, इसलिए हमें इसकी जरूरत यहां पर पड़ी। ओके सर, अगर हम पोलैरिटी को चेंज कर देते हैं,
भाई पोलैरिटी तो आपके हाथ में है, आप चेंज कर सकते हो। पोलैरिटी को अगर हमने चेंज कर दिया तो क्या हुआ, तो बेटा ये जो ऑन चेंजिंग पोलैरिटी सुनिए ध्यान से, ऑन चेंजिंग पोलैरिटी ऑफ बैटरी सोलेनोइड रोटेट्स 180 इफ फ्री। अगर आपके पास जब फ्री था, अगर पोलैरिटी चेंज कर दिया तो सोलेनोइड ने भी अपने आप को 180 डिग्री रोटेट कर लिया। तो ये आपके पास क्या था, ये आपके पास सोलेनोइड बनता है बेटा। अब सर ये तो हमें समझ में आ गया कि सोलेनोइड बनता है, हेलिकल स्प्रिंग जो होती है उसकी तरह बिहेव करता है, मतलब उसी की तरह होता है। एक स्प्रिंग जो होती है उसी की तरह ये ऐसे ऐसे घुमा, देखो ये ऐसे ऐसे घुमा जो होता है इनका होता है। ओके, ऐसे ऐसे। ओके, ये हो गया, समझ में आ गया, सोलेनोइड ये से बनता है। ठीक है, अब इसकी जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, वो ये है कि इसकी जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, सर वो कैसे निकाले। ठीक है, वो कैसे निकाले। ओके, डायरेक्शन तो बतानी पड़ेगी ना। तो सुनिए, माना कि हमने इस सोलेनोइड के जो नंबर ऑफ टर्न्स थे वो n थे। माना इस सोलेनोइड के जो नंबर ऑफ टर्न्स थे हमारे पास वो n थे। नंबर ऑफ टर्न्स क्या थे हमारे पास, n थे। ठीक है, तो n नंबर ऑफ टर्न्स है, कैपिटल N। सुनिए बेटा ध्यान से, कैपिटल N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है इन सोलेनोइड। ठीक है, एक इसमें टर्म यूज होती है बेटा स्मॉल n। ध्यान से सुना, स्मॉल n, कैपिटल N अलग होता है, ध्यान रखना ये चीज। स्मॉल n वो क्या होता है, कैपिटल N अपॉन L होता है। सर इस क्या होता है बेटा, सुनिए ध्यान से, कैपिटल N कंप्लीट नंबर ऑफ टर्न्स थे। ठीक है, और आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हमारे पास क्या कहलाता है, हमारे पास n कहलाता है। नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना है उस पर यूनिट लेंथ अगर निकालेंगे तो हमारे पास n कहलाएगा। ठीक है, एक ये फॉर्मूला, ये छोटे सी चीज़ है, ये याद करनी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपके पास कंप्लीट क्या था, ये आपके पास सोलेनोइड था। अब इसकी डायरेक्शन के बारे में एक बार बात करते हैं कि डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, तो देखिए बेटा, आपने क्या देखा, आपने देखा कि जैसे जैसे ये आपके पास सोलेनोइड था, सुनिए ध्यान से, ये आपके पास, अब मैं बेटा थोड़ा सा ऐसे कॉन्सेंट्रिक बना, मान लो ये था आपके पास। ठीक है, मैं इसको बीच में से कट करता हूँ, मैं इसको बीच में से करंट की डायरेक्शन क्या है, ये है। ठीक है, और इस साइड ये है, ये ऐसे घूमता हुआ इसमें करंट जा रहा है। ठीक है, मान लो इसको मैं बीच में से कट कर देता हूँ, तो बीच में से कट करने, ये क्या है, सर्कुलर वायर्स है, सर्कुलर वायर्स को ही बाउंड कर रखा है ना। तो देखिए इसको बीच में से कट करता हूं तो मुझे ऐसा लगेगा, देखिए मैं, देखिए ये ऐसे ऐसे घूम रही है। ठीक है, मैं इसको बीच में से कट कर रहा हूं तो मुझे इस साइड के, जो ये वाला जो मेरा हाथ है, इस साइड के फेस से मैं देख रहा हूं, तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पास जो ये है इस पॉइंट पर जैसे आपके पास मान लो ये है, सुनिए एक बार ध्यान से, ये बना आपके पास शेप काटने के बाद। ठीक है, तो आपको क्या लगेगा, आपको सर ये तो आउटसाइड करंट आता हुआ दिखाई दे रहा है और ये इनसाइड दिखाई दे रहा है, ऐसा ही कुछ महसूस होगा, ऐसा ही महसूस होगा ना। तो सुनिए ध्यान से, अब हम इसको क्या कर रहे हैं बेटा, एक्चुअल में क्या कर रहे हैं हम इसको, देखो ये आपके पास एक सर्कुलर वायर थी ऐसे, सुनिए ध्यान से। ठीक है, ये आपके पास करंट था। ठीक है, करंट की ये डायरेक्शन थी, ऐसे ही तो है ना। तो यहां से अगर कट करते हैं तो आपको दिखाई देगा यहां से आउटसाइड आ रहा है, और यहां से ये बीच में से कट किया तो इस साइड क्या है, इनसाइड जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो देखिए इसमें 2D में बनाने की कोशिश करते हैं, तो 2D में कैसे बनेगा, सुनिए ध्यान से। ठीक है, अब देखिए ये वाला ऊपर वाला पोर्शन है, तो इसमें करंट आपको क्या दिखाई दे रहा है, सर हमें करंट बाहर की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बाहर के लिए हम क्या करते हैं, डॉट यूज करते हैं। ओके,
इस साइड सेकंड नीचे वाला जो पोर्शन उसमें सर इनवर्ड जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इनवर्ड यूज कर लिया। ठीक है, ये यूज कर लिया हमने। 2D में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये फाइनाइट लेंथ का है बेटा, सुनिए, फाइनाइट लेंथ है इसकी। जो इनफाइनाइट लेंथ का जो होता है सोलेनोइड, उसको हम बोलते हैं आइडियल सोलेनोइड। उसको क्या बोलते हैं हम? आइडियल सोलेनोइड बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें डायरेक्शन कैसे देखेंगे। डायरेक्शन देखिए एक बार। सर करंट यहां पॉइंट पर बाहर आता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन में करंट आ रहा है, देखिए इस साइड, देखिए ऐसे करंट है। ठीक है, ऐसे हम ऐसे देख रहे हैं ना, ये ऐसे, ये ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे घूम रही है कॉइल। ठीक है, ऐसे ऐसे घूम रही है। सर करंट आ रहा है आपके पास बाहर की साइड, करंट आपके पास बाहर की साइड आ रहा है ना बेटा। ठीक है, करंट ऐसे दिखाई दे रहा है आपको, ध्यान से विजुअलाइज कीजिए। देखिए मैं अपनी उंगली को घुमा रहा हूं, देखिए ये ध्यान से देखिए। ठीक है, ऐसे ऐसे आपके पास ये सर्कल बना हुआ, इसको बीच में से कट कर दिया। मैं इस साइड इस वाले फेज से देख रहा हूं, तो इस वाले फेज से मुझे देख रहा है कि यहां से ऊपर की साइड जो है वो आउटसाइड निकलता हुआ करंट दिखाई दे रहा है, नीचे की साइड इन साइड जा रहा है। तो आउटसाइड कि ये मैंने कर दिया ऊपर वाले में, और इनसाइड ये क्रॉस मैंने साइन लगा दिया। अब आपके पास क्या है? अब आपके पास है कि आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखो, ऊपर से ये आपके पास डायरेक्शन है, ये करंट की, सर ये डायरेक्शन आउटवर्ड में ऐसे, ये डायरेक्शन आपके पास, तो आपके पास क्या हो रही है? आपके पास ये डायरेक्शन जा रही है, ये डायरेक्शन। ओके, क्योंकि इसी साइड है ना। कॉइल को घुमो, करल को, फिंगर को करल कर दो बेटे, थोड़ा सा विजुलाइज नहीं हो पा रहा एक्चुअल में। इसको हाथ को ये ऐसे आएगा बेटा। ठीक है, तो इसकी क्या होगी? ये डायरेक्शन होगी। एक बार आप करके देखना, क्योंकि यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है वीडियो में। ठीक है, तो ये होगा इन साइड के लिए। सर करंट इन साइड, करंट की डायरेक्शन में क्या करना? थंब को करना है ना आपको, तो करंट की डायरेक्शन में भी थंब कर दो, तो ये भी इस साइड ही जाएगा। तो आपके पास ये जो एक्सिस पर है, ये ऐसे इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी। ठीक है, ऐसे कुछ शेप बनती हुई दिखाई देगी। तो ये आप एक बार बना लेना, और जिसको डाउट हो वो पूछ लेना बेटा जरूर। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ विजुलाइज नहीं हो पा रहा अच्छे से। ठीक है, तो देखिए ये आपके पास डायरेक्शन बनेगी। सर इस पॉइंट पर कैसे बनेगी? इस पॉइंट पर, ठीक है, इस पॉइंट पर बेटा ये डायरेक्शन बनेगी। सुनो ध्यान से, अब देखो इस पॉइंट पर इनको मिला मत देना बेटा। इस पॉइंट पर ये डायरेक्शन बनेगी, इस ये वाली इस पॉइंट पर से ये वाली, ये आप करके देख लेना। ठीक है, ओके, आगे समझिए। ठीक है, अब सर क्या है? अब जो इंपॉर्टेंट है, बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? डायरेक्शन निकाल ली हमने, बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो बी की वैल्यू, बी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? करंट आई की। बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के, एन की। तो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? एन आई की। ये आपके पास क्या होगा? ये आपके पास क्या होगा? सोलेनोइड के लिए आपके पास ये होगा। ठीक है बेटा, और बी इनवर्सली होगा रेडियस की, बी इनवर्सली होगा रेडियस की। बी डायरेक्टली, क्योंकि वो तो सर्कुलर कॉइल में हो जाएगा ना। यहाँ तक ठीक है, क्योंकि ये एन क्या होगा? बी इज इक्वल टू एन एल अपॉन आई हो जाएगा। ये आपके पास आ गया। ठीक है, इनवर्सली नहीं होगा, वो सर्कुलर कॉइल के केस में होगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या था? ये सोलेनोइड था। ठीक है, तो इसको अच्छे से देख लेना। नहीं आएगा समझ में तो फिर इसको, इस टॉपिक को तो हम दोबारा क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है इसमें। ठीक है, तो करंट कैरिंग कंडक्टर जो सोलेनोइड है वो क्या बिहेव करेगा? मैग्नेटिक तरह बिहेव करेगा करंट कैरिंग सोलेनोइड।
ठीक है। और उसके बाद ये सारी प्रॉपर्टी मैंने बता दिया, डेफिनेशन वगैरह, इसके नोट्स है वो PDF फॉर्म में आपको कल मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू बेटा।